जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल हमने यानी जो हमारी पिछली वीडियो थी, पहला पार्ट था जो क्वेश्चंस का, उसमें हम लोगों ने लगभग 40 क्वेश्चंस देख लिए थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं 40 से लेकर 80 क्वेश्चंस तक। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम लोग लगभग 800 से लेकर 900 क्वेश्चंस जो कि बायोलॉजी के हैं और जो कि पहले एग्जाम में आ चुके हैं। आपको पता है साइंस के क्वेश्चन कंटिन्यू रिपीट होते हैं, तो उन सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखने वाले हैं, करने वाले हैं और आपको उनको यहाँ पे ही मैं याद करवाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जैसे कि आपको पता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों 41वां क्वेश्चन है कि दूध से दही के रूप में जमने का कारण है। तो आपको बताना है कि दूध से जो दही जमता है उसका क्या कारण है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है माइक्रो बैक्टीरिया, दूसरा ऑप्शन दिया है स्टेफाइलोकोकस, तीसरा ऑप्शन दिया गया है लेक्टोबैसिलस, चौथा दिया गया है ईस्ट। तो आपको पता होगा जो लेक्टोबैसिलस होता है उसके द्वारा जो दूध होता है वो दही में बन जाता है। और दोस्तों जो दही होता है उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, आपको ये भी याद रखना है। आप देख सकते हैं एसएससी 2002, एनटीपीसी 2006। इससे क्या पता चलता है दोस्तों कि क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिशिंग बैक्टीरिया है। नाइट्रोजन फिशिंग बैक्टीरिया के बारे में आपको बताना है। 42 का जो आपको ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है साल्मोनेला, दूसरा ऑप्शन दिया गया है राइजोबियम, तीसरा दिया गया है स्यूडोमोनास और चौथा ऑप्शन दिया गया है ई कोली। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी आरआरबी 2006 में आ चुका है। तो दोस्तों 42 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, जो हो जाएगा राइजोबियम। क्योंकि आपको पता है दोस्तों जो राइजोबियम होता है वो गांठदार जो पौधे होते हैं, जैसे कि जितने भी चने पौधे होते हैं या फिर मटर के पौधे होते हैं, उनकी गांठों में पाया जाता है राइजोबियम, जो कि जो नाइट्रोजन होता है उसको नाइट्रेट में या नाइट्रस में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि आपको पता है जो डायरेक्ट नाइट्रोजन होती है यानी जो N2 होती है, पौधे उसको डायरेक्टली ग्रहण नहीं कर पाते, वो या तो नाइट्रस या नाइट्रेट के फॉर्म में उसको ग्रहण करते हैं। तो आपको पता चल गया होगा दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा डिटेल में भी बता रहा हूँ कि आपको ज्यादा लंबे समय तक ये क्वेश्चन याद रहे। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे सिम्बियोटिक कीटाणु जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं, किसमें पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया जितने भी गांठदार पौधे होते हैं उनमें पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो मटर में पाया जाएगा, या फिर जितने भी दलहन पौधे होते हैं दोस्तों उनमें पाया जाता है। तो मटर भी एक दलहन पौधा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मटर। एसएससी 2006 में आ चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाला नत्रजन यानी जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, तो इनमें से आपको बताना है कि वो किसका एग्जाम्पल है। तो दोस्तों यहाँ पे मृत्युजीवी का एग्जाम्पल है, तो ये प्रोटो घटनी का एग्जाम्पल है, सहजीवी का एग्जाम्पल है, या पराशयी का एग्जाम्पल है। और दोस्तों ये पीएससी 2008 में आ चुका है, तो आपको बताना है। तो दोस्तों 44 का हो जाएगा सी, यानी सहजीवी ऑप्शन होता है। दोस्तों सहजीवी एक ऐसी प्रोसेस होती है या फिर ऐसी एक प्रक्रिया है जिसमें दो जीव या फिर दो परस्पर जंतु या जीव या जंतु या पादप एक दूसरे के सहयोग से एक साथ रहते हैं, जिसमें एक का लाभ दूसरों को और दूसरे का लाभ एक को मिलता है, यानी इसमें किसी का भी नुकसान नहीं होता है। तो उसे हम लोग सहजीवी कहते हैं। जैसे कि दोस्तों जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, इसको पौधे की जो जड़ होती है उसके द्वारा खाना प्राप्त हो जाता है, बदले में ये पौधे को नाइट्रोजन प्रेजेंट करवाता है, यानी नाइट्रोजन उसको दिलाता है। तो यहाँ पे ये सहजीवी का उदाहरण है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों 45वां क्वेश्चन दिया है कि अनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथकत्वों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारक या फिर तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन 4 दिए गए हैं दोस्तों। तो इसका मैं आपको आंसर बता दूं, इसका सही आंसर होगा डी, जो दोस्तों आंसर यहाँ पे है स्यूडोमोनास। दोस्तों जो स्यूडोमोनास ये क्या करता है दोस्तों, जो ऑयल, कभी आपने देखा हो जो ऑयल टैंकर होते हैं या ऑयल शिप होती है जो कि समुद्र से आती है, उनसे ऑयल लीकेज हो जाता है, फिर ऑयल फैलने लगता है, तो उस ऑयल को ये अपघटित कर देता है, यानी उसको अपघटन कर देता है, जिसके कारण जो समुद्र में पोल्यूशन है और वहां पे जो जीव जंतु है वो बच जाते हैं। तो आपको रखना है याद कि स्यूडोमोनास होता है वो समुद्र की तेल के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। यूपीएससी 2010 में आया था ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करती जाए तो दोस्तों प्रशीतन यानी जो रेफ्रिजरेशन होता है खाद्य प्रसंस्करण में मदद करता है। तो दोस्तों आपको बताना जो प्रशीतन होता है यानी रेफ्रिजरेशन होता है, तो रेफ्रिजरेशन किस चीज के लिए उपयोगी होता है। तो यहाँ पे लिखा है दोस्तों जीवाणुओं को मारकर कि जो खाद को बचाता है। तो कैसे बचाता है, जीवाणुओं को मार के बचाता है, या फिर जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर एंजाइम को नष्ट कर देता है, या फिर खाद्य पदार्थों को बर्फ की परत से ढककर। तो आपको बता रहे हैं इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो दोस्तों 46 का आंसर होगा बी, ये जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनकी दर को कम कर देता है, यानी जो खाने सड़ने की प्रक्रिया है उसको काफी स्लो कर देता है, इसलिए काफी दिनों तक तो जो फ्रिज में खाना होता है वो सुरक्षित होता है। आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन 2011 में यूपीपीएससी में आया था। दोस्तों यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 47वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों 47 क्वेश्चन आपका दिया है कि अवायवीय स्थिति में
जैविक पदार्थों के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? अवायवीय मतलब आप समझ रहे हैं वायु की अनुपस्थिति में, ठीक है, जो जैव पदार्थ होते हैं यानी जैविक पदार्थ होते हैं जीवाणु द्वारा उनके अपघटन को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन दिया गया है किण्वन, दूसरा दिया गया है उर्वरीकरण, तीसरा दिया गया है संदूर और चौथा दिया गया है कंपोस्टिंग। एसएससी 2016 का क्वेश्चन, तो आपको बताना है इनमें से सही उत्तर क्या है। तो दोस्तों 27 का सही उत्तर हो जाएगा किण्वनीकरण। दोस्तों जो किण्वनीकरण होता है, जो किण्वनाइजेशन होता है दोस्तों, ये विदाउट ऑक्सीजन में होता है, यानी ये वायु की अनुपस्थिति में होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों 48वां क्वेश्चन दिया गया कि जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंधित है? दोस्तों छत्रक किससे संबंधित है? छत्रक आपको पता है जो कुकुरमुत्ता होता है उसको हम लोग छत्रक बोलते हैं। तो आपको बताना है कि छत्रक इनमें से किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन दिया गया शैवाल, दूसरा फर्न, तीसरा कवक, चौथा दिया गया लाइकेन। तो दोस्तों जो 48 का सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी, यानी जो कवक है उसका एग्जाम्पल है छत्रक, यानी जो कुकुरमुत्ता होता है। दोस्तों जो मशरूम होता है वो एक कवक का एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है, एनडीए 2010 का ये क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो सामान्य खाद्य छत्रक क्या होते हैं? दोस्तों खाद्य छत्रक यानी जो खाने योग जो कवक होते हैं या फिर खाने योग जो कुकुरमुत्ता या फिर खाने योग जो मशरूम होते हैं क्या होता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों यहाँ पे 49 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी, यानी कसकर ठसाठस भरे कवक जाल होते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, यानी 50वें क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो 50वां क्वेश्चन है ईस्ट मिलाने पर गुंथे हुए आटे के उठने का कारण क्या है? तो आपने देखा होगा जब भी ब्रेड बनाते हैं तो दोस्तों जो ब्रेड होता है उसमें ईस्ट मिलाया जाता है और आटा फूलने लगता है। तो उसका मेनली कारण होता है कि उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो निकलने लगती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने के कारण जो आटा होता है वो फूल जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन। सीडीएस 2014 का ये क्वेश्चन था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो ईस्ट एक है, मतलब आपको बताना है ईस्ट क्या है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए ब्रायोफाइटा, कवक, शैवाल या जीवाणु। तो इनमें से आपको बताना है कि ईस्ट क्या है। तो दोस्तों ये एसएससी 2016 का क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 51 का, जो ईस्ट है वो एक प्रकार का कवक है। तो आपको ये भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें दोस्तों 52, यहाँ पे लिखा है ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर। तो आपको बताना है कि इनमें से क्या करता है। तो किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, दूसरा ऑप्शन है किण्वन की प्रक्रिया में मदद नहीं करता, तीसरा ऑप्शन है संरक्षक यानी पॉजिटिव होता है के रूप में कार्य करता है और चौथा इससे स्वादिष्ट बना देता है। एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। तो आपको बताना है जो हम लोग ब्रेड में जो खमीर यूज करते हैं उसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। दोस्तों उत्प्रेरक आपको मैं बता दूं दोस्तों, उत्प्रेरक शरीर के बाहर एंजाइम्स की तरह वर्क करते हैं, या तो ये किसी भी रेट को यानी किसी भी दर को या फिर किसी भी रासायनिक क्रिया की दर को कम कर सकते हैं या तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन यह क्रिया में भाग नहीं लेते, सिर्फ उसकी दर को बढ़ाते हैं। तो आपको याद रखना है कि उत्प्रेरक क्या होते हैं और दूसरा जो ब्रेड बनाने में जो खमीर का यूज करता है वो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए 50 दोस्तों 53 का क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे बडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है। दोस्तों तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है प्लाज्मोडियम, अमीबा, ईस्ट या पैरामीशियम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 53 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी जो ईस्ट होता है वो ब्रीडिंग के द्वारा तैयार किया जाता है। तो आपको पता होगा ये। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों जो पेनिसिलिन का आविष्कार किया था वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा किया गया था। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है ये दोस्तों, आपको याद रखना है। और दोस्तों ये क्वेश्चन 2016 में एनटीपीसी में आया था, इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए प्रतिजीव पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है। तो दोस्तों जो पेनिसिलिन प्राप्त होता है वो कवक से प्राप्त होता है। तो एसएससी 2016 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56वां दोस्तों, अल्फा विष किससे बनते हैं। तो आपको बताना है अल्फा विष जो होते हैं वो किससे बनते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन है और मैं बता दूं इसका सही उत्तर है कवक। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो लिखा है दोस्तों खुजली का रोग, यानी जो खुजली होती है, रैशेज होते हैं, खुजली का रोग स्कैबीज का कारण निम्नलिखित में से कौन होता है। तो दोस्तों जो खुजली होती है वो भी कवक के द्वारा होती है। दोस्तों आपने देखा होगा जो दाद हो जाती है या फिर हमारे ईचिंग टाइप की होने लगती है वो दोस्तों मुख्यतः कवक के कारण होती है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए, जो लाइकेन होता है जो एक नग्र चट्टान पर, नग्र मतलब जो एक प्लेन चट्टान होती है पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम होता है, वास्तव में किनके सहजीवी सहचर्य हैं। दोस्तों सहजीवी जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूं कि दो जीव जब आपस में रहते हैं जिसमें वो एक दूसरे की मदद करते हैं उनको हम लोग सहजीव कहते हैं। तो दोस्तों जो लाइकेन होता है
वो दोस्तों जो शैवाल होता है और कवक, इन दोनों का मिक्सचर होता है। और दोस्तों देख सकते हैं आप, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2014 और 2016 में आ चुका है ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो दोस्तों, चट्टानी स्तर पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? दोस्तों उसको कहा जाता है सेक्सी कोल्स। तो आपको याद रखना है, सेक्सी कोल्स चट्टान पे उगने वाले लाइकेन को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों, लिटमस जो पेपर होता है, जो कि अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है, यानी जो लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? दोस्तों लिटमस पेपर एक पेपर होता है जिसमें बहुत सारे रंग होते हैं, और जैसे ही आप किसी एसिड या बेस में उसको डालते हैं तो वो अपना रंग बदल देता है और आपको पीएच वैल्यू का मान प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो लिटमस प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? तो मैं बता दूं, ये लाइकेन से प्राप्त होता है। और दोस्तों ये यूपीएससी 2010 में पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक संकेतक पौधा है? तो इसका भी आंसर दोस्तों लाइकेन हो जाएगा। लाइकेन उन स्थानों पर पाया जाता है या जहां पे प्रदूषण ना हो या फिर बहुत ही कम प्रदूषण हो, वहां पे लाइकेन पाया जाता है। इसलिए इसे हम लोग प्रदूषण का सूचक मानते हैं, प्रदूषण का घोतक मानते हैं। इसलिए लाइकेन के द्वारा वहां की शुद्धता का भी पता लगाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं यूपीएससी यानी उत्तर प्रदेश पीएससी में आ चुका है। 2015 का क्वेश्चन है, यानी लेटेस्ट क्वेश्चन है, ज्यादा पुराना नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो, आयोडीन किससे प्राप्त होता है? तो आपको बताना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि आयोडीन किससे प्राप्त होता है। तो दोस्तों 62 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा लेमिनेरिया। तो दोस्तों जो आयोडीन होता है वो मेनली जो मेरीन दोस्तों, यानी जो समुद्र से प्राप्त होने वाली घास, पौधे या फिर शैवाल, कवक होते हैं, उनमें पाए जाने उनमें भरपूर मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। तो आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों, शैवाल विज्ञान, जिसको हम लोग एल्कोलॉजी कहते हैं, का अध्ययन है। तो दोस्तों शैवाल में हम लोग किसका अध्ययन करेंगे? सिंपल सी बात है, शैवाल का ही अध्ययन किया जाएगा शैवालॉजी में। तो आपको ये भी याद रखना है, एसएससी 2015 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? दोस्तों स्वपोषित मतलब स्वयं का भोजन स्वयं बनाता है, तो स्वपोषित होता है वो। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 64 का बी, यानी जो शैवाल होता है वो स्वपोषित होता है। दोस्तों शैवाल जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बनाता है, इसलिए स्वपोषित होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं का भोजन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से किसे समानता पॉन्ड सिल्क कहा जाता है? दोस्तों जो पॉन्ड सिल्क कहा जाता है वो स्पाइरो गायरा को कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, स्पाइरो गायरा को हम लोग पॉन्ड सिल्क भी कहते हैं। तो दोस्तों जो शैवाल के फलने का कारण है वो सुपोषण है, यानी ये किसी जीव जंतु पर डिपेंड नहीं होता, खुद का भोजन स्वयं बनाता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। एसएससी 2016 का क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। दोस्तों इसमें आपको बताना है, निम्न में से किसमें प्रमुख चरण जेमेटोफाइट है? तो दोस्तों आपको इनमें से बताना है। तो जो दोस्तों 67 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल है दोस्तों ये। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ के बीच उपयोगी क्रियात्मक संबंध को दर्शाता है? तो आपको बताना है इनमें से। तो दोस्तों जो 68 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइकोराइजिया। तो आपको ये भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा, तो दोस्तों इसका आप आंख बंद करके आंसर दे सकते हैं, बांस। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपसे कभी पेपर में पूछा जाए कि बांस क्या है, तो आपको वहां पे लगा के आना है ये एक घास है, या ये एक ग्रास का टाइप है। काफी लोग बांस को पेड़ कह देते हैं, पौधा कह देते हैं, परंतु दोस्तों ये बांस एक प्रकार की घास है। तो आपको ये भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो, निम्नलिखित में से किस फल में एजोला एवं एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? एजोला और एनाबीना आपको याद रखना है किसमें किया जाता है। तो दोस्तों जो चावल होती है, चावल में उर्वरक के रूप में एजोला और एनाबीना का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका आप देख सकते हैं 2 बार एग्जाम में आ चुका है 2008 में। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो, चिलगोजा निम्नलिखित में से किस प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो दोस्तों जो चिलगोजा प्राप्त होता है वो हमें प्राप्त होता है दोस्तों पाइन के वृक्ष से। तो आपको ये भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, सबसे लंबा जीवित वृक्ष, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे लंबे जीवित वृक्ष की बात की गई, तो आपको ये भी याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिकोया। दोस्तों जो सिकोया होता है ये सबसे लंबा जीवित वृक्ष माना जाता है पृथ्वी का। तो आपको याद रखना है। और दोस्तों आप देख सकते हैं बिहार पीएससी तो 1995 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है, तो आपको बताना है जो जलीय फर्न होता है वह क्या है? तो जलीय फर्न जो होता है वो एजोला होता है, यानी एजोला का एक प्रकार है। तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो, निम्न में से कौन सी बात अनावृति के बारे में सच नहीं है? दोस्तों 2 प्रकार के बीज होते हैं, एक होता है अनावृति और दूसरा होता है आवृति बीज। तो दोस्तों जो अनावृति और आवृति बीज के
बीच में मैं आपको डिफरेंस बता दूं तो दोस्तों जो अनावृति बीज होते हैं इनके ऊपर लेयर नहीं पाई जाती। जैसे कि आप कोई भी फल या कोई भी आपने बीज देखा होगा उसके ऊपर एक लेयर रहती है, परंतु जो अनावृत बीजी होती है उसमें कोई लेयर नहीं होती, सीधे फल होता है। और दोस्तों वहीं पे आवृत बीजी की बात की जाए तो उसके फल एवं बीज पे एक लेयर पाई जाती है, परत पाई जाती है, इसलिए उसको आवृत बीजी कहा जाता है। तो आपको अनावृत बीजी और आवृत बीजी के बारे में डिफरेंस पता चल गया होगा। तो इसमें से आपको बताना है कि अनावृत बीजी के बारे में कौन सी बात सत्य नहीं है, यानी कौन सी बात सही नहीं है। तो दोस्तों पहला दिया गया प्रमुख 4 स्पोरोफाइटस होता है, दूसरा दिया गया संवहनीय बंडल अनुपस्थित होता है, तीसरा दिया गया बीजाणु हेट्रोस्पोरस होता है और चौथा दिया गया फूल अनुपस्थित होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी संवहनीय बंडल अनुपस्थित होते हैं। संवहनीय बंडल क्या होते हैं दोस्तों? संवहन मतलब पौधे जब पानी या फिर भोजन को एक भाग से दूसरे भाग में ले जाते हैं उन्हें हम लोग संवहनीय बंडल कहते हैं। तो आपको यह भी याद रखना है। और देख सकते हैं दोस्तों एसएससी 2016 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किसमें है, मतलब इनमें से किस कोशिकाओं में सहचर कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो दोस्तों आपका यहाँ पे ऑप्शन दिए गए ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म एवं जिम्नोस्पर्म। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में जो कोशिकाएं होती हैं वो सहचर होती हैं। तो आपको याद रखना है, एसएससी 2016 का क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो दालें पादपों के इस कुल से प्राप्त होती है, मतलब जो दाल होती है वो पादपों के किस कुल से प्राप्त होती है आपको ये बताना है। यहाँ पे दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन दिया गया है लिलिएसिया, दूसरा ऑप्शन साइकेडेसी, चौथा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों आपको लेग्यूमिनोसी और चौथा दिया गया है कवक। तो दोस्तों जो दालें होती हैं यानी जो दाल होती हैं या फिर जो दलहन पौधे होते हैं वो लेग्यूमिनोसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है दोस्तों। वहीं पे अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? तो आपको बताना है कि सोलेनम ट्यूबरोसम किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है। तो दोस्तों 77 का आंसर हो जाएगा आलू। आलू का साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है तो आपको इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि हम लोग मेनली आरआरबी के लिए सीरीज चला रहे हैं। वैसे तो ये सारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है परंतु सबसे ज्यादा आरआरबी के लिए। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो मेगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो दोस्तों ये आम का वैज्ञानिक नाम है। आप मैंगो से इसको थोड़ा सा याद कर सकते हैं, मैंगो और मैंगी दोनों मिक्स लग रहे हैं, और इंडिका क्योंकि इंडिका में ज्यादा पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। एसएससी 2016 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन डेलोनिक्स रजिया रिफिन का वैज्ञानिक नाम है। इनमें से बताने की किसका वैज्ञानिक नाम डेलोनिक्स रजिया रिफिन है। तो दोस्तों यहाँ पे 79 का सही आंसर हो जाएगा बी, यानी गुलमोहर का रासायनिक नाम है यानी वैज्ञानिक नाम है। एसएससी 2006 का क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन की बात की जाए अजादिराच्ता इंडिका निम्न में से किसका वनस्पतिक नाम है? तो दोस्तों ये हो जाएगा नीम का वनस्पतिक नाम। याद रखना है, एसएससी 2016 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपने जो हम लोग प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चन स्पेशली बायो के जो क्वेश्चन कर रहे थे उसका सेकंड पार्ट यहाँ पे समाप्त हुआ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, काफी नॉलेज आपको मिला होगा और ये सबसे टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके जो एग्जाम में आ सकते हैं, आपको मार्क्स दिलवा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है जो साइंस के क्वेश्चन होते हैं लगभग सारे एग्जाम में इक्वल क्वेश्चन होते हैं, सारे एग्जाम में एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कंफर्म ही साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।